क्लासेस। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी मेंटर श्रुति। तो हम लोग कर रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग का चैप्टर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। इसमें हमने इसका बेसिक कंसेप्ट कवर किया था। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको कुछ पीवाईक्यूज करवाए थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे, और आज हम लोग कर रहे हैं इसके पीवाईक्यूज। इसके जो पीवाईक्यूज हैं तो आज के लेक्चर के लिए मैंने जो पीवाईक्यूज लिए हैं वो एक तो क्वेश्चन आपको एसएससी का मिलेगा और बाकी के क्वेश्चन आपको एचसीएस एग्जाम से मिलेंगे। आज के लेक्चर में हम जो पीवाईक्यू करेंगे वो आपके इन दो एग्जाम से लिए गए हैं। बाकी आने वाले टाइम में इसके और भी ज़्यादा पीवाईक्यू से प्रैक्टिस आपको करवाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है उससे देखिए, पहला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। नूपुर वॉक 9 किलोमीटर ईस्ट। Then turn southwest and walk another 8 kilometer. She again take a turn towards northwest and walk another 4 kilometer. ठीक है। So in which direction from her starting point she is standing now? ये पूछ रहा है इनिशियल पॉइंट के कंपैरिजन में अब उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, आपको ये चीज़ हमें बतानी है। ठीक है। ऑप्शंस क्या है आपके। ऑप्शन नंबर ए साउथ ईस्ट, ऑप्शन बी इज़ नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन सी इज़ वेस्ट और ऑप्शन डी इज़ ईस्ट। दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। देखिए डायग्राम बनाते हैं जैसे इन्होंने बोला उसी बेसिस पे। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे हमें डायरेक्शंस कैसी दी है, साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो हम पहले रफ सा एक डायग्राम देखते हैं। देखिए डायरेक्शंस क्या होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये होती है ना हमारी डायरेक्शन। तो अकॉर्डिंगली अब हम हमारा डायग्राम बनाते हैं। कहते हैं 9 किलोमीटर ईस्ट वो ट्रैवल कर रही है। उसका स्टार्टिंग पॉइंट आप कुछ भी मान लो, मैंने कहा दिस इज़ माई स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से मैं ईस्ट डायरेक्शन में गई हूँ 9 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद इस पोजीशन पे खड़े हूँ मैं, यहाँ से मुझे साउथ वेस्ट टर्न ले रहा है। देखो साउथ ये रहा, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, मतलब मुझे इस डायरेक्शन में टर्न लेना है। होप सो आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी। इन्होंने साउथ वेस्ट बोला है, ईस्ट। जब मैं साउथ वेस्ट बोलती हूँ तो इस डायरेक्शन में आती हूँ पॉइंट से। तो इस डायरेक्शन में जब हम टर्न करते हैं 8 किलोमीटर हमें ट्रैवल करना है। ये हो गया हमारा 8 किलोमीटर साउथ वेस्ट। अब इस पॉइंट पे खड़े होकर वो कहाँ टर्न ले रही है, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट ये डायरेक्शन होएगी ना। देखो अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन मेरी क्या होगी गाइस, इस पॉइंट पे खड़े होने के बाद भी नॉर्थ वेस्ट ऊपर की तरफ। अगर मैं देखूँ ये हो गई हमारी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हमारी क्या हो जाएगी, ये वाली। होप्स आपको ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगी। दिस इज़ आवर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ये नॉर्थ वेस्ट मैंने इस पॉइंट से निकाली है गाइस, इस पॉइंट को सेंटर में लेके, क्योंकि अगर आप देखो इस पॉइंट को अगर मैं इस तरह से क्लियर करती हूँ, ये मेरा सेंटर पॉइंट है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ है ये वेस्ट है और मुझे जाना है नॉर्थ वेस्ट में। ये हो जाएगी हमारी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। इस तरह कितना ट्रैवल किया है, 4 किलोमीटर। अब ये पूछ रहा है कि हम कौन सी डायरेक्शन में हैं एज़ कंपेरिजन टू स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ये मेरी ये वाली डायरेक्शन चल रही है गाइस। इस पॉइंट को अगर मैं मानती हूँ तो ये कौन सी डायरेक्शन मुझे दिख रही है, ये मेरा साउथ है, ये मेरा ईस्ट है। तो ये कहीं ना कहीं कौन से पॉइंट पे होगी, साउथ ईस्ट पॉइंट पे। होप्स आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कैसे है। क्योंकि ये डायरेक्शन है देखो बिल्कुल इसके नीचे नहीं आएगी, क्योंकि हमें यहाँ डिस्टेंस भी दिया है। ये पूरी 9 है और ये चीज़ 8 है, 8 इस तरह से है और उसके बाद ये बोल रहा है 4, तो कहीं ना कहीं यहीं पे आके स्टक हो जाएगी। होप्स आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया होगा
कि इसकी जो ये डायरेक्शन है ये कैसे आई है गाइस। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, साउथ ईस्ट। आई होप सो कि आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन हमारा हरियाणा सिविल सर्विस 2019 का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अ मैन फेसिंग वेस्ट गोज 10 मीटर and turn left and cover 20 मीटर। आप लोग एक बार क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, फिर समझिए क्या कह रहा है। देन टर्न्स राइट एंड कवर 20 मीटर, देन टर्न राइट and cover again 20 meter. At what distance the man is from starting point। देखिए ऑप्शन लिखिए। ऑप्शन ए 30 मीटर, ऑप्शन बी 20 मीटर, ऑप्शन सी 40 मीटर और ऑप्शन डी 50 मीटर। देखिए गाइस क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बेस पर डायग्राम बनाते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। अ मैन फेसिंग वेस्ट, एक मैन है जिसका फेस वेस्ट है, इस डायरेक्शन में उसका फेस है। ठीक है, मान लेते हैं कि वो पर्सन जो है वो यहाँ खड़ा है, उसका वेस्ट डायरेक्शन में फेस है और वो कहाँ जा रहा है, 10 मीटर वेस्ट की तरफ ही जाएगा। वेस्ट में फेस है तो दिस इज योर 10 मीटर। यहाँ खड़े हो गए, अब उसने लेफ़्ट टर्न लिया। ठीक है गाइस, जब वो यहाँ खड़े होकर लेफ़्ट टर्न लेगा तो वो डाउनवर्ड आएगा और वो 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। होप सो आपको ये 2 स्टेप समझ आए होंगे। अब इस पॉइंट पे खड़ा होके वो क्या करेगा, राइट टर्न लेगा। जब वो साउथ डायरेक्शन की फेस करके राइट टर्न लेगा तो मतलब वो इस डायरेक्शन में जाएगा। अगेन वो 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। दिस इज़ 20 मीटर। ओके गाइस, होप सो आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब उसने क्या किया है, अब वो यहाँ खड़ा है, अगेन उसने राइट टर्न लिया है यहाँ खड़े होके और 20 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। दिस इज योर 20 मीटर डिस्टेंस। अब ये क्या कह रहा है, एट वट डिस्टेंस द मैन इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे इस टाइम खड़ा है। ये उसका एंड पॉइंट, ये उसका स्टार्ट पॉइंट। आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना गाइस। दिस इज़ योर टोटल डिस्टेंस। कितना है ये डिस्टेंस, ये आपका 20 मीटर है, ये आपका 10 मीटर है, तो टोटल डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, 30 मीटर। इस क्वेश्चन में सिर्फ डायग्राम बनाना था, कोई कैलकुलेशन नहीं किसी तरह की, सेम पहले क्वेश्चन में था, है गाइस। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके PYQs में आते हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, सिर्फ स्टेटमेंट बेस्ड। मैंने जो आपको कल प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाए थे वो भी कुछ कुछ इसी तरह के क्वेश्चन थे, अगर आपने सेशन को देखा हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, देखिएगा इस क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं। गौरव एग्जिट फ्रॉम बैक डोर ऑफ हिज नॉर्थ फेसिंग हाउस। स्टेटमेंट ध्यान से सुनते रहिए। Gaurav exit from back door of his north facing house and walk 25 meter. 25 मीटर वो वॉक कर रहे हैं। देन ही टेक ए लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 36 मीटर। देन अगेन टर्न लेफ्ट and walk 47 meter. Then again left and walk
36 मीटर। नाउ क्वेश्चन क्या है, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज हाउस। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 22 मीटर नॉर्थ, ऑप्शन बी 11 मीटर नॉर्थ, ऑप्शन सी 22 मीटर साउथ, या ऑप्शन डी 11 मीटर साउथ। इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए वीडियो को पॉज करके। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा इस क्या कह रहा है क्वेश्चन, गौरव एग्जिट फ्रॉम बैक डोर ऑफ हिज नॉर्थ फेसिंग हाउस। मान के चलते हैं ये गौरव का हाउस है, ठीक है गाइस। उसका हाउस का जो मेन डोर है वो कहाँ है, नॉर्थ की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन में। ये उसका मेन डोर है, नॉर्थ डायरेक्शन में उसका फेस है मेन डोर का। ये कह रहा है पर वो मेन डोर से निकला नहीं, वो तो बैक डोर से निकला गाइस। अगर मेन डोर फ्रंट में है तो हम एज्यूम करते हैं जनरली कि बैक डोर क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में बैक बोला है इसने क्योंकि, तो वो इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। बैक डोर कितना ट्रैवल कर रहा है, 25 मीटर। यहाँ खड़े होके अब वो क्या ले रहा है, लेफ़्ट टर्न ले रहा है। लेफ़्ट टर्न लेके वो 36 मीटर ट्रैवल कर रहा है। अब वो यहाँ खड़े होके अगेन लेफ़्ट टर्न ले रहा है और 47 मीटर ट्रैवल कर रहा है। दिस इज 47 मीटर। देन लेफ़्ट, यहाँ खड़े होके अब उसने अगेन लेफ़्ट टर्न ली और 36 मीटर अगेन उसने ट्रैवल किया, है ना गाइस। अब वो यहाँ खड़ा है। आपको ये बताना है कि वो अपने हाउस की कितनी दूरी डिस्टेंस पे है और कौन सी डायरेक्शन में है। उसका ये घर है, वो अपने घर से अपवर्ड है, नॉर्थ की तरफ है, तो आपके ये दो ऑप्शन एलिमिनेट। अब आपको ये डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस कितना है, ये टोटल डिस्टेंस कितना है 47 मीटर और ये डिस्टेंस मेरे पास कितना है 25 मीटर। तो मेरा नेट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 47 माइनस 25, दैट विल बी 22 मीटर। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 22 मीटर नॉर्थ। दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। इंटरेस्टिंग, अच्छा क्वेश्चन था, होप सो आप सबको क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा इस क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, ए स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक 5 किलोमीटर नॉर्थ। Then turn left and walk 3 kilometer. Again turn left and walk 5 kilometer. Point out the direction in which he is going now. इन एंड आपको ये बताना है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नॉर्थ, ऑप्शन बी साउथ, ऑप्शन सी ईस्ट या ऑप्शन डी वेस्ट। बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन है हमारा। देखिए उसने एक पॉइंट से स्टार्ट किया और 5 किलोमीटर नॉर्थ चला गया। कोई भी पॉइंट मान लो, कहीं से भी मान लो, ठीक है। 5 किलोमीटर हो गया है नॉर्थ डायरेक्शन में, मैंने मान लिया मेरा 5 किलोमीटर हो गया, थोड़ा नीचे से मान सकते हैं, ठीक है गाइस। उसके बाद यहाँ खड़े होकर उसने क्या लिया, लेफ़्ट टर्न, मीन्स इस डायरेक्शन में 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। अगेन यहाँ खड़े होकर उसने लेफ़्ट टर्न लिया और 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब ये पूछ रहा है कि अब उस एट प्रेजेंट उसकी डायरेक्शन क्या है। हमें साफ साफ दिख रहा है वो साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा साउथ। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है गाइस, और ये मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया है, PYQ ही है। आप सोच रहे होंगे इतने आसान PYQs भी आते हैं एग्ज़ाम्स में, आते हैं। एग्ज़ाम में इजी क्वेश्चंस भी होते हैं, मिडिल लेवल मीडियम क्वेश्चंस भी होते हैं और हार्ड भी होते हैं। तो आपको बस इजी क्वेश्चन ढूंढने होते हैं अपने लिए, और प्रैक्टिस करोगे तो हार्ड भी हो जाते हैं वैसे तो ये हमारा इजी लेवल क्वेश्चन था बहुत ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट देखिएगा इस क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है।
क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं रजत स्टार्ट वॉकिंग वेस्ट फ्रॉम हिज कॉलेज. Then took left and then right. Left turn, then right turn, then left turn to reach his home. In which direction is Rajat's home from his college? Option A east, option B southwest, option C नॉर्थ-वेस्ट और ऑप्शन डी वेस्ट. ये आपका क्वेश्चन है गाइस. तो इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की ट्राई करिए, उसके बाद ही हम वीडियो को आप देखना, सॉल्यूशन देखना. पहले इस क्वेश्चन को खुद से ही ट्राई करने की कोशिश करिएगा. देखिए, रजत स्टार्ट वॉकिंग वेस्ट फ्रॉम हिज कॉलेज. उसका जो कॉलेज है, मान लेते हैं गाइस दिस इज कॉलेज ऑफ रजत. ठीक है, वो अपने कॉलेज से वेस्ट की तरफ गया. कोई डिस्टेंस नहीं है, बस नॉर्मल बता रहा है. वेस्ट गया, यहाँ खड़े होकर उसने क्या लिया, लेफ़्ट टर्न लिया ये. देन यहाँ खड़े होकर उसने राइट टर्न लिया ये. देन लेफ़्ट, यहाँ खड़े होकर उसने लेफ़्ट टर्न लिया मीन्स ये. दैट्स इट. यहाँ वो पहुँच चुके हैं. अब मुझे ये बताना है कॉलेज और उसके घर के बीच क्या डिस्टेंस, तो हम नहीं बता सकते, डायरेक्शन पूछ रहे हैं. ये डायरेक्शन है, देखो गाइस. अगर आप इस डायरेक्शन को देखते हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. डाउनवर्ड है साउथ, वेस्ट में है साउथ वेस्ट. सिंपल. डायरेक्शन निकालने का सबसे बेस्ट पॉइंट होता है, जहाँ से निकालनी है उसको सेंटर पॉइंट मान के चेकआउट करो. यहाँ इस तरह से अगर आप क्वेश्चन करते हो तो आपके क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं होंगे गाइस. होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं हम लोग. तो थोड़ा सा एरर आ गया था, जिस वजह से अब मैं दोबारा रिपीट करती हूँ इस पूरे क्वेश्चन को. देखिए, क्वेश्चन ने क्या कहा, सौरभ वॉक 10 मीटर वेस्ट. 10 मीटर उसने वेस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल किया. वेस्ट डायरेक्शन इस पॉइंट से ये है. यहाँ खड़े होकर उसने लेफ़्ट टर्न लिया. जब वो लेफ़्ट टर्न ले रहा है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा और उसने 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया. उसके बाद देन टर्न राइट. यहाँ खड़े होकर वो राइट टर्न लेगा, 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मतलब इस डायरेक्शन में. ठीक है गाइस. नेक्स्ट अगेन लेफ़्ट टर्न और 20 मीटर का डिस्टेंस. जब वो यहाँ से लेफ़्ट लेगा 20 मीटर करेगा, अगेन सेम प्रोसीजर. यहाँ पहुँच गए. फाइनली राइट लेगा और 10 मीटर चलेगा. राइट लिया, 10 मीटर चला, यहाँ पहुँच गए हम. उसके बाद कह रहा है अगेन राइट लिया और 40 मीटर कवर किया. यहाँ से 40 मीटर की डिस्टेंस हमने कवर कर ली. अब ये पूछ रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट के बीच क्या डिस्टेंस है. मैंने ये स्ट्रेट लाइन बना दी, यही डिस्टेंस है. क्योंकि अब आप सोचोगे स्ट्रेट लाइन कैसा है, ऊपर नीचे ऐसे भी आ सकती थी, ऐसे भी जा सकती थी, ऐसे भी जा सकती थी. देखो, आप पहले ये देखो स्टार्टिंग पॉइंट से आप नीचे आए कितना हो, 20, अगेन 20. ये तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना, वर्टिकल काउंट करेंगे हम तो. 20 + 20 40. मैं ऊपर से नीचे आई ही 40 हूँ, 40 आई हूँ, 40 चली गई. तो इसका मतलब जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट था ये एंड पॉइंट है, दोनों का बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपकी मिलेगी. और ये डिस्टेंस अब निकालना है. डिस्टेंस को अगर मैं देखूँ, ये आपका 10 हो गया, अगेन ये आपका 10 हो गया, ये आपका अगेन 10 हो गया. 10 + 10 + 10 = 30 मीटर. फाइनल आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए 30 मीटर. होप्स आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा. आसान सा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, कोई इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वाली बात नहीं थी, है ना गाइस. होप्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा. मुझे लगता है आज के लेक्चर में हमें इतने क्वेश्चन रखने चाहिए. मैं एक और इसका आपका लेक्चर लेकर आऊँगी, PYQs का डेफिनेटली लेकर आऊँगी,
क्योंकि इस चैप्टर के हमारे बहुत सारे अच्छे अच्छे PYQs हमारे पास है ऑलरेडी। तो हम ज़रूर करेंगे एक लेक्चर नोट लेंगे हम PYQ का इसका। तो आप नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट करिएगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया, लेक्चर को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि PYQ की हमें नीड बहुत पड़ती है। PYQ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किए, और वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। कोई डाउट है, कोई और आपकी डिमांड है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं ज़रूर उसको सॉल्व करूँगी, पूरी करूँगी। किसी भी तरह के आपके कोई टॉपिक की, कोई क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है तो मुझे ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।